Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and I am pursuing MCA. In today's video, I will explain an important e-commerce topic in a very simple way. Okay, let's begin. And now, today's question is divided into two parts. Okay, first we will compare traditional commerce and e-commerce. Okay, then we will see how e-commerce reduces transaction cost compared to traditional commerce. Okay, let's begin. Difference between traditional commerce and e-commerce. So यहाँ क्या लिखा है, बेसिस ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स. सो आप लोग मुझे बता सकते हो ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है. ट्रेडिशनल कॉमर्स होते हैं जैसे हम लोग शॉप पे जाते हैं, ठीक है, शॉप से हम लोग कुछ भी ख़रीदते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया ट्रेडिशनल कॉमर्स. ये एक ओवरव्यू दे रही हूँ. ओके, ई कॉमर्स क्या हुआ. ई कॉमर्स मीन्स हम किसी वेबसाइट पे जाके अगर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो वो हो गया ई कॉमर्स. ठीक है, ये हो गया ई कॉमर्स. ठीक है, और ये हो गया ट्रेडिशनल कॉमर्स. सो अब हम इसे डिटेल में देखते हैं. मोड ऑफ ऑपरेशन, फिजिकल स्टोर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ठीक है, हम लोग ट्रेडिशनल कॉमर्स में कहाँ जाते हैं, फिजिकल स्टोर्स पे जाते हैं, किसी स्टोर पे जाके कुछ भी बाई करते हैं. ठीक है, बट इन ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं. ठीक है, बिजनेस आवर्स, लिमिटेड वर्किंग आवर्स. फिजिकल स्टोर में क्या होता है, लिमिटेड वर्किंग आवर्स होता है. ठीक है, जैसे कि अगर स्टोर है तो स्टोर आप लोग कभी भी देखते होंगे नाइट में तो वो क्लोज हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा. बट ये ई कॉमर्स जो भी साइट है, जो भी ऑनलाइन वेबसाइट है, वो क्या है, 24/7 वो अवेलेबिलिटी है. ठीक है, वो 24/7 खुला ही हुआ है, 24/7. बट इन ट्रेडिशनल कॉमर्स एक लिमिटेड टाइम है जो उसके बाद वो फिर क्लोज हो जाता है. ठीक है, मार्केट रिच, लोकल. इन ट्रेडिशनल कॉमर्स लोकल और रीजनल. ट्रेडिशनल कॉमर्स जैसे कोई शॉप है तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं या मतलब थोड़े दूर पे जो लोग रहते हैं वही आकर वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं. ठीक है, उस शॉप पे, ठीक है, उस मॉल में. लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ग्लोबली लोग आकर ग्लोबली उस वेबसाइट को देख सकते हैं, ग्लोबली वहाँ से कुछ भी बाई कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं. बट ट्रेडिशनल कॉमर्स में वहाँ के लोकल लोग ही वहाँ से कुछ भी परचेस कर पाएंगे. ठीक है, कोस्ट. अब कोस्ट क्या है, हाई ऑपरेशनल कोस्ट. कोस्ट जो है वो यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉमर्स में हाई होता है. ठीक है, शॉप अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे अगर हम कुछ लेते हैं तो वो वहाँ के कोस्ट हाई क्यों रहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के कोस्ट जो होते हैं वो हाई क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मतलब जैसे वो क्या बोलते हैं, स्टाफ्स रखे होते हैं, तो स्टाफ को भी सैलरी देनी होती है. फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो भी लाइट के सब लगा होता है तो उसकी भी बिल्स देनी होती है. तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें ही वो ऐड कर देते हैं. ठीक है, वो हमारे ही बिल्स में वो ऐड होता है, जो भी उन लोगों की सैलरी या जो भी है वो सब ऐड करते हैं. मतलब 1% या हाफ ऑफ परसेंट ऐसे ऐड वो करते हैं. ठीक है, तो ई कॉमर्स में देखो लो ऑपरेशनल कोस्ट. यहाँ पे लो ऑपरेशनल कोस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टाफ्स, मतलब स्टाफ्स तो हैं बट वैसे नहीं है, मतलब लार्ज स्टाफ, बहुत सारे स्टाफ्स नहीं होते हैं. ठीक है, यहाँ पे स्टोर्स, फिजिकल स्टोर्स नहीं बनाने होते हैं, मॉल्स नहीं बनाने होते, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इतनी नहीं देनी होती है, तो इसलिए ऑपरेशनल कॉस्ट जो है यहाँ पे लो होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कस्टमर इंट्रैक्शन. ठीक है, ट्रेडिशनल कॉमर्स में जो है फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है. ठीक है, लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट में ऑनलाइन ईमेल या चैट के थ्रू हम बात करते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन. आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, फेस टू फेस आपको जो नहीं समझ में आ रहा है आप बोल रहे हो, पूछ रहे हो, ये सब. ठीक है, स्पीड, स्लो ट्रांजेक्शन प्रोसेस. इन ट्रेडिशनल कॉमर्स स्लो ट्रांजेक्शन प्रोसेस. यहाँ पे ट्रांजेक्शन प्रोसेस जो है वो स्लो है, बट यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो है ट्रांजेक्शन फास्ट है, क्योंकि हम ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं तो हम लोग ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं और वो फास्ट होता है. ठीक है,
पेपर वर्क, यहाँ पे जो है वो पेपर वर्क होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है, पेपर वर्क जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बिल्स होते हैं वहाँ पे पेपर में ही बिल्स देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ई कॉमर्स वेबसाइट पे यहाँ पे मिनिमल और पेपरलेस ही समझो, क्योंकि जब ऑनलाइन शॉपिंग होता है तो यहाँ पे पेपरलेस ही, पेपर की कोई यूज़ ही नहीं होती, क्योंकि बिल्स तो पेपर में आते नहीं, वो तो आपके मैसेज नोटिफिकेशन में आ जाएंगे कि आपका इतना बिल्स हुआ, आपने ये ख़रीदा वो ख़रीदा, ठीक है। तो डैट्स ऑल। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे हाउ ई कॉमर्स रिड्यूसेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉमर्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैसे ई कॉमर्स जो है वो ट्रेडिशनल कॉमर्स से जो ट्रांजेक्शन है उसका कॉस्ट कम क्यों है, ठीक है। यहाँ पे ये हम देखेंगे कि कैसे कम है, ठीक है। ई कॉमर्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेड ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन द फॉलोइंग वेज। अब हम लोग उसके वेज देखेंगे। रिड्यूसेस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो कम है ई कॉमर्स में, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी फिजिकल स्टोर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। नो नीड फॉर शोरूम्स की ज़रूरत नहीं है, वेयर हाउसेस की ज़रूरत नहीं है, और लार्ज स्टाफ, बहुत सारे स्टाफ्स की ज़रूरत नहीं है किसमें, ये ई कॉमर्स वेबसाइट में, ठीक है। लोअर मार्केटिंग कॉस्ट भी लोअर है। डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ चीपर देन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। जैसे कि कोई भी फिजिकल शॉप है तो उसमें एडवर्टाइजिंग करने में बहुत सारे मतलब बहुत सारे पैसे लगते हैं। लाइक समवन पोस्टर बनवाते हैं लोग, फिर उसको कहीं कहीं लगवाते हैं, तो ये सब जो है ये बहुत सारे कॉस्ट आ गए उसमें। बट इन ये डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर ये बात जो है वो एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर, अगर किसी कस्टमर को वो अगर जो प्रोडक्ट ख़रीदा वो पसंद आई, अगर किसी वेबसाइट की प्रोडक्ट अगर पसंद आ गई तो वो दूसरे कस्टमर को बोलेगा। तो ऐसे जो होता है वो क्या होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, मतलब किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का। तो उसमें जो है वो कॉस्ट लोअर ही होती है, लोअर मार्केटिंग कॉस्ट, ठीक है। ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेस, ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग, बिलिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिड्यूस लेबर कॉस्ट, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग ये सब जो होता है, बिलिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिड्यूस लेबर कॉस्ट, यहाँ पे लेबर कॉस्ट जो है वो भी कम होता है, ठीक है। रिड्यूस कम्युनिकेशन कॉस्ट भी कम होता है, ठीक है। ईमेल्स, चैट एंड ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन रिप्लेस फ़ोन कॉल्स को भी मतलब रिप्लेस कर दिया, एंड पेपर वर्क को भी ये क्या किया, रिप्लेस कर दिया। और ईमेल्स, चैट के थ्रू हम बात करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम कस्टमर केयर से बात करते हैं ईमेल्स, चैट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोन कॉल्स, पेपर वर्क ये सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो रिड्यूस क्या हो गया, कम्युनिकेशन कॉस्ट हो गया। एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डायरेक्ट इंट्रैक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, यहाँ पे क्या है, बायर्स और सेलर्स के डायरेक्ट इंट्रैक्शन हो रहे। रिड्यूस इंटरमीडिएटरीज, बीच में जो लोग आते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट इंट्रैक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। फास्टर पेमेंट प्रोसेसिंग, ऑनलाइन पेमेंट रिड्यूस बैंकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, यहाँ जो है पेमेंट प्रोसेसिंग जो है वो बहुत फास्ट है। ऑनलाइन पेमेंट क्या रिड्यूस कर रहा है, बैंकिंग, मतलब बैंक में जाना आना ये सब जो भी है, पैसा निकालना, जैसे कोई भी लोग है जा रहा है, ठीक है, उसके वो बैंक से पैसा निकल रहा है तो वो बैंक जाएगा, पैसा निकालेगा, तब जाएगा फिजिकल शॉप पे, जाके वहाँ पे शॉपिंग करेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे भी एक्सपेंसेस कम है, ठीक है। तो ये भी एक है। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन 2, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। So please like, share and subscribe my channel, and thank you for watching this video, and please bye bye, okay.